नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। समस्या समाधान के बजाय नगर परिषद ने ही बढ़ाई लोगों की परेशानी। पहले थी एक समस्या, नगर परिषद ने कर दी दो समस्याएं, लोग परेशान। कायसपाड़ा मोहल्ले वासी बोले ये नगर परिषद नहीं, ये नरक परिषद है। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 51 और 52 के बीच में स्थित कायसपाड़ा मोहल्ले की हैंडपंप वाली गली में पिछले कई महीने से नरक जैसी हालत बने हुए हैं, जिससे लोग भारी परेशान हैं। इसे लेकर लोग नगर परिषद प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। यह गली कायसपाड़ा मोहल्ले की मुख्य गली है, जिससे लोगों का निकलना भी मुश्किल है, जिसकी वजह से यहाँ के महिला पुरुषों में नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 51 और 52 के बीच एक नाला स्थित है, जिसमें से करीब एक साल पहले से गंदा पानी निकल रहा था, जिससे मुख्य रास्ते में भारी कीचड़ हो रहा था, जिस पर मोहल्ले वासियों ने नगर परिषद प्रशासन से शिकायत की, जिस पर करीब 2 महीने पहले नगर परिषद प्रशासन जेसीबी लेकर आया और उसने समस्या समाधान के लिए नाले को तोड़ दिया, जिससे पानी निकलना तो बंद नहीं हुआ, ऊपर से ही नाला तोड़ देने से रास्ता और बंद हो गया। लोगों का कहना है कि अब तक केवल गंदे पानी की मुख्य रास्ते में भरे होने की समस्या थी, लेकिन नगर परिषद ने नाला तोड़ दिया, जिससे अब रास्ता बंद होने की दूसरी समस्या मोहल्ले वासियों के लिए पैदा हो गई है, जिसे लेकर कई बार शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे मोहल्ले वासियों में आक्रोश है। आम रास्ता बंद है, ये सारे कीच भी बच्चे गिरते हैं रोजाना, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में रोजाना वर्दी भी कर रही है। क्या मतलब है? कब से आ रही है समस्या आपको? अरे जी 4 महीने आ गए। वहाँ तक 2 महीने हो गए, सफाई नहीं हुई है। दूसरे नंबर पे नाला छोड़ दिया है, उसमें से निकल नहीं सकते हो आप बिल्कुल भी। अगर निकल के दिखा दो, जब कह देना बजरिया में कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। ये तो 2 साल है, 2 साल है। कहाँ पे ज्ञापन दिया है? सभी जगह दिया है, नगर पालिका में, कलेक्टर के यहाँ, कोई जगह ना बाकी। अच्छा, और कैसे रह रहे हो जहाँ में गंदगी में इतने में? गली में साल भर से क्या हालत हो रही है, आम आदमी जनता निकलने के लिए परेशान। पुलिया टूटी डली है, 6 महीने हो गए। कितने समय से समस्या है ये? करीबन साल भर होने आया, 1 साल होने आया। आपकी समस्या को साल भर से किसी ने ध्यान नहीं दिया? किसी ने ध्यान नहीं दिया। आगे आपने कहाँ इसके खिलाफ कार्रवाई करी है? आपने कहाँ पे ज्ञापन दिया है? कई बार शादी चक्कर में तो हम इतने परे हैं, बहुत ज्यादा। मेरे बच्ची की शादी है, इतने परेशान हुए हैं, बहुत परे हैं, सबसे शिकायतें करी हैं, किसी ने सुनवाई भी नहीं की। आप क्या चाहते हैं? इसका कब तक समाधान चाहते हैं आप? जितनी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए। अगर 8 दिन में नहीं हुआ तो हम यहीं बैठ के धरना देंगे। बिजली चोरी पकड़ने गई विद्युत निगम की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने निगम कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा, कहा सुनी और गाली गलौज की वीडियो वायरल। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की विजिलेंस टीम ने शनिवार को राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर सड़क किनारे बसे गांव महाजीतकापुरा में बड़ी संख्या में विद्युत चोरी पकड़ी, जिस पर यहां एकजुट हुए ग्रामीणों ने निगम के दस्ते को घेर लिया और पिटाई कर दी। बचने के लिए विद्युत कर्मचारी खेतों की ओर भागे तो ग्रामीणों ने उनको दौड़ा कर पीटा और उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस निगम कर्मचारियों और क्षतिग्रस्त वाहन को लेकर राजाखेड़ा थाना पहुंची, जिसके बाद निगम कर्मियों ने घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिस पर वे भी राजाखेड़ा थाना पहुंच गए। पीड़ित कर्मचारी अवधेश ने घटना को लेकर राजाखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने बताया कि घटना को लेकर विद्युत निगम कर्मी अवधेश ने तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में वह स्वयं व शमशेर खां विभाग की पिकअप गाड़ी व ड्राइवर के साथ गांव दिघी में अवैध जम्पर उतारने के बाद गांव महाजीतकापुरा में करीब 12:30 बजे अवैध जम्पर उतारने की कार्यवाही कर रहे थे। जब हम लोग कलावती पत्नी हरि सिंह, इंद्रजीत पुत्र विरखा राम के अवैध जम्पर को उतार रहे थे, तभी ओम प्रकाश पुत्र शिव सिंह ठाकुर अन्य लोगों को भड़काकर लेकर आ गया और हमसे झगड़ा करने लगा तथा जम्पर उतारने की कार्यवाही बंद करा दी और कहा कि अवैध जम्पर ऐसे ही चलेंगे, जो मरता है उसे मरने दो। इसके बाद ओम प्रकाश के साथ आए लोगों ने शमशेर खां को पकड़ लिया और शमशेर की पिटाई शुरू कर मोबाइल और सरकारी दस्तावेज छीनने की कोशिश की। जब अवधेश ने शमशेर खां को बचाने की कोशिश की तो उसे भी ग्रामीण पीटने लगे।
यह देखकर पिकअप ड्राइवर रंजीत वहां दौड़कर आया तो आरोपियों ने उसे भी पटक लिया और उसकी भी पिटाई कर दी। ओम प्रकाश ने गांव के पुरुषों और महिलाओं को भड़काकर पिकअप गाड़ी पर लाठी व पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशा टूट गए। यह देखकर हम जान बचाकर भागे तो ओम प्रकाश ने लोगों से कहा कि ये लोग जिंदा नहीं निकल जाएं, जिस पर ट्रैक्टर सवार मनीष ने जानबूझकर हमें जान से मारने की नीयत से पिकअप गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे निगम की पिकअप गाड़ी में भारी नुकसान हुआ है। यह देखकर हम गाड़ी से उतरकर खेतों में भागे, जिस पर ग्रामीण हमारे पीछे भागे और धमकी दी कि अगर बिजली विभाग का कोई कर्मचारी गाँव में आया तो ऐसे ही पीटेंगे और SC/ST एक्ट की धारा लगाएंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। MD मोटर्स को विभिन्न पदों पर युवकों की आवश्यकता। MD मोटर्स धौलपुर को ई-बाइक टेक्नीशियन एवं पेट्रोल बाइक टेक्नीशियन तथा वाहन धुलाई के लिए योग्य युवक की आवश्यकता है। अनुभवी युवक को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित कार्य में अच्छी तरह निपुण हो। इच्छुक युवक तुरंत संपर्क करें। MD मोटर्स, पता लवानिया मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 86 831 748। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिश शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक। साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे व अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। किसानों ने किया प्रदर्शन, नहर में पानी छोड़ने की मांग। सरसों की फसल को इस समय पानी की जरूरत। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा क्षेत्र के लोगों ने नहर में पानी छोड़ने की प्रशासन से मांग की है। उनका कहना है कि अभी सरसों की फसल के लिए पानी की बहुत जरूरत है, लेकिन अभी तक नहर में पानी नहीं छोड़ा गया है, जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि रामसागर बांध से निकली नहर की अभी तक मरम्मत नहीं हुई है, सफाई भी नहीं की गई है, जबकि किसानों को खेती के लिए पानी की बहुत जरूरत है। किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि के चलते बाजरे की फसल तो खेतों में नहीं हो सकी, लेकिन जैसे जैसे खेतों का धीरे धीरे पानी सूखा, सरसों और गेहूं की फसल की बुआई की गई। इस समय सरसों की फसल को पहले पानी की बहुत जरूरत है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस समय पानी की जरूरत होती है उस समय फसल को पानी नहीं मिल पाता है, जिसके चलते क्षेत्र में सैकड़ों बीघा सरसों बिना पानी के खड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि नहर की एकमात्र मार्ग है जिससे खेतों में सिंचाई के लिए पानी जाता है, उसे भी संबंधित विभाग और प्रशासन द्वारा अभी तक चालू नहीं किया गया है। किसानों ने मांग की है कि नहर में पानी छोड़ा जाए, जिससे सरसों की फसल को पानी मिल सके। इस दौरान क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया और नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की है। मेरा नाम दीपक है, मैं गाँव का निवासी हूँ। जो हमारी नहर परियोजना चल रही है उसमें अभी तक पानी छोड़ा नहीं गया है, जिससे किसानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो फसल पहले बाजरा की हुई थी वो बारिश के कारण नष्ट हो चुकी है, और जो गेहूं की फसल है उसमें भी अब पानी लगाने का समय है, और अभी तक ना तो नहर की कोई सफाई हुई है और ना ही नहर छोड़ने का कोई उनका इरादा है। इसीलिए मैं अपने प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और नहर में पानी शुरू करवाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुशवाहा है, मैं लगवा गाँव का निवासी हूँ। धन्यवाद। सागर बांध से जो हमारी नहर निकाली गई है तो उससे पानी छोड़ने के मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जिससे पानी छोड़ा जाए, क्योंकि जो तालाब है बिल्कुल भरा हुआ है और पिछली साल भी तालाब भरा हुआ था, परंतु पानी को व्यर्थ ही निकाल दिया गया, नद में काट दिया गया था। परंतु और जो गर्मी के समय में पानी उसमें भरा रहा, फालतू चलता रहा, परंतु नहर में नहीं निकाला गया। जिससे अगर हम नहर में अगर निकालते तो जिससे हम गर्मी के समय में जो चारे की फसल होती है उसको उगा सकते, चारा उगा सकते थे।
परंतु और अब भी लगभग 1 महीने 20 दिन 25 दिन के गेहूं हो गए, फसल हो गई, परंतु अब भी नहर की ना तो कोई सफाई और ना ही नहर छोड़ने की अभी तक कोई तैयारी है। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो नहर है हमारे नहर का पानी समय से छोड़ा जाए 2-4 दिन में ही, जिससे हम समय से पानी लगा सके। बाजरा की फसल बिल्कुल नष्ट हो सकी और हम गेहूं की फसल पर ही आश्रित हैं। अगर ये भी नष्ट हो जाएगी तो बताओ हम क्या करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है? खेमचंद। आगे रहने वाले? बिलगवा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 20,000 अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग। बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में रिक्त पड़े 20,000 पदों को शामिल करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने मंगलवार को धौलपुर जिले के बसेड़ी एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में युवाओं ने बताया कि यह भर्ती राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, जिसमें लगभग 53,000 पदों पर प्रक्रिया जारी है। ज्ञापनकर्ताओं ने कहा कि विभाग में अभी भी 20,000 पद रिक्त हैं, जिन्हें इसी भर्ती में जोड़कर पूर्ण पदों में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके। युवाओं ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अब तक उनके कार्यकाल में युवाओं के हित में सराहनीय निर्णय लिए गए हैं, इसलिए बेरोजगार वर्ग को ध्यान में रखते हुए शेष रिक्त पदों को भी मौजूदा भर्ती में शामिल किया जाए। साथ ही युवाओं ने एसडीएम बसेड़ी से आग्रह किया है कि उनका यह प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कृपा करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी तथा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगी। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में मौजूद युवा रहे। सभी छात्र ये चतुर्थ श्रेणी में 20,000 पद जो रिक्त हैं उनको इसी भर्ती में सम्मिलित करवाने के लिए एसडीएम ऑफिस एकत्रित हुए हैं। अगर यदि ये 20,000 पद इसी भर्ती में शामिल हो जाते हैं तो 74 से 75 आगे लगभग ये वैकेंसी हो जाएगी, जिससे एक अच्छी मात्रा में युवकों को रोजगार मिलेगा, जो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एसडीएम साहब के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने के लिए ज्ञापन दिया है, जो कि 20,000 पदों को बढ़ाने के लिए मांग की है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विभाग में 20,000 पद अभी रिक्त हैं, तो उनको बढ़ाएं तो 74 से 75 लगभग वैकेंसी हो जाएंगी। इसके द्वारा हम जो बेरोजगारी साथी हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। बस स्टॉप की मांग को लेकर एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पॉलिटेक्निक कॉलेज इकाई द्वारा कॉलेज के बाहर से गुजर रहे NH11B पर स्थायी बस स्टॉप स्थापित करवाने की मांग की है, जिसको लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। परिषद ने कहा कि बस स्टॉप नहीं होने से प्रतिदिन दर्जनों छात्र छात्राओं को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार सड़क दुर्घटना की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। इकाई के अध्यक्ष कन्हैया ने बताया कि महाविद्यालय के मुख्य गेट के पास बसों के अनियमित रुकने से विद्यार्थियों की सुरक्षा खतरे में रहती है। उन्होंने कहा कि परिषद लंबे समय से इस विषय पर आवाज उठा रही है और छात्र हित में जल्द से जल्द स्थायी बस स्टॉप बनाए जाने की आवश्यकता है। इकाई मंत्री ऋषभ ने कहा कि महाविद्यालय के छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और भविष्य को देखते हुए बस स्टॉप का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर ऋषभ शर्मा, कान्हा शर्मा, उमेश, जतिन, हर्ष आदि मौजूद रहे। ब्रजमाधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रजमाधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजूखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक,
सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी, श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर स्कूलों में किया विरोध। शिक्षक मुकेश चंद्र जांगड़ की आत्महत्या का मामला, मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन। बीएलओ का कार्य कर रहे शिक्षक मुकेश चंद्र जांगड़ द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उत्पन्न किए गए तनावपूर्ण एवं डरावने हालात से मजबूर होकर की गई आत्महत्या पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने सरकार और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की क्रूरता और मानवीय संवेदनहीनता की कठोर शब्दों में निंदा की है। प्रदेश के शिक्षकों ने गहरा शोक और दुख प्रकट करते हुए दिवंगत शिक्षक मुकेश चंद्र जांगड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले अधिकारी की निष्पक्ष जांच करवाकर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देकर सहायता प्रदान करने की मांग की है। इसके साथ ही शिक्षक अधिकार अधिनियम की धारा 27 की पालना में बीएलओ सहित सभी गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने की भी मांग की गई है। प्रदेश प्रवक्ता यादवीर शर्मा ने बताया कि यह हत्या नहीं बल्कि निष्ठुर, संवेदनहीन और अमानवीय प्रशासनिक मशीनरी व ब्यूरोक्रेसी द्वारा की गई संस्थागत हत्या है। जिस तरह से एसआईआर के कार्य में लगे हुए बीएलओ तथा सहायक कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें आतंकित किया जा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों कार्मिक भारी मानसिक तनाव व वेदना में हैं। ऐसे ही असहज, असामान्य तथा डरावने हालात में हमारे साथी मुकेश चंद्र जांगड़ को आत्महत्या जैसा अप्राकृतिक, प्रतिगामी और डरावना कदम उठाने के लिए विवश किया है, जिससे प्रदेश के शिक्षकों में भारी आक्रोश है। संगठन के जिलाध्यक्ष अविनाश अग्रवाल और जिला महामंत्री ब्रज मोहन शर्मा ने कहा कि संगठन के प्रांतीय आह्वान पर आज मंगलवार को जिले के तमाम विद्यालयों में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। दिवंगत शिक्षक मुकेश चंद्र जांगड़ को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शिक्षकों ने यह संकल्प लिया कि हम प्रशासनिक तानाशाही, दबाव और आतंक के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, अपमान नहीं सहेंगे, कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे, अपितु अन्याय, शोषण और ऐसे कदाचार का विरोध करेंगे, एकताबद्ध होकर संघर्ष करेंगे और इस तानाशाही, अन्याय व शोषण को परास्त करेंगे। विद्यार्थियों को दी यातायात नियमों की जानकारी। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशानुसार जिले भर में 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलाए जा रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 18 नवंबर को पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा, यातायात प्रभारी गोविंद सिंह चौधरी तथा कैलाश सिंह ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा केवल कानूनी पालन नहीं है, बल्कि स्वयं और दूसरों की जिंदगियों की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवर स्पीड के खतरे, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन न इस्तेमाल करने, सड़क पार करने के लिए सुरक्षित तरीके तथा ट्रैफिक संकेतों, चेतावनी बोर्डों के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। कोतवाल देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि युवा पीढ़ी यदि अभी से यातायात नियमों को गंभीरता से अपनाए तो सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी लाई जा सकती है। वहीं यातायात प्रभारी गोविंद सिंह चौधरी ने सभी छात्रों से नियमों का पालन कर दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। प्राचार्य हरिओम सिंह शिकरवार सहित शिक्षकों की टीम मौजूद रही। हरे राम हरे कृष्णा संकीर्तन से भक्ति में हुआ माहौल। एवीएम स्कूल में हरि नाम कीर्तन व गीता सार सेमिनार आयोजित।
एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में आध्यात्मिकता और भक्ति से ओतप्रोत हरि नाम कीर्तन का आयोजन किया गया। यह दिव्य कार्यक्रम इस्कॉन आगरा के विशेष सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षाविद आचार्य बीके त्यागी, मुख्य अतिथि व प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद इस्कॉन आगरा के भक्त गण अदिति, गौरांगी देवी और धीर दामोदर दास, शाश्वत नंदलाल दास, मदन मोहन दास, मुकुंद हरिदास, अशोक शर्मा, राधेश्याम आदि ने मधुर कीर्तन से संपूर्ण परिसर को भक्ति में कर दिया। भक्तों द्वारा हरे कृष्णा हरे राम के संकीर्तन से संपूर्ण वातावरण भक्ति रस में सराबोर हो गया। छात्र छात्राएं और शिक्षकगण स्वयं को इस अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण में खोते चले गए। भक्तगणों ने भागवत गीता के महत्व पर भी छात्रों को विस्तृत रूप से समझाया। उन्होंने बताया कि भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक कालजयी संदेश है। इसमें स्थित प्रज्ञता, कर्तव्य, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, साहस और समर्पण की शिक्षाएं निहित हैं। छात्रों को समझाया गया कि कृष्ण की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक उन्नति देती हैं, बल्कि दैनिक जीवन के निर्णयों में भी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। भक्तगणों ने गीता के कुछ प्रेरणादायक श्लोकों का अर्थ भी सरल भाषा में समझाया। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं, पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। मेला भारतीय संस्कृति की पहचान, प्रीति नायक। शरद मेले में स्थानीय कलाकारों ने बांधा समा। नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शरद महोत्सव 2025 में सोमवार रात्रि को मेला रंगमंच पर एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें MACT न्यायाधीश प्रीति नायक ने कहा कि मेले भारतीय संस्कृति की पहचान होते हैं और मेलों में हमें हमारी धरोहरों को देखने का अवसर मिलता है। मेले में स्थानीय कलाकारों को एक मंच प्रदान किया जाता है, जिसमें उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गायन प्रतियोगिता में कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी गईं, जिससे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अपने विवादों का आपसी समझाइश के माध्यम से निस्तारण कर सकते हैं। पचगांव प्रभारी प्रभात सोम ने युवाओं से कहा कि वे सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र हित के लिए कार्य करें। उन्होंने युवाओं से कहा कि वह नशे की लत से दूर रहें तथा जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करें। इस अवसर पर गायन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित किया गया। समारोह में मोहम्मद जाकिर हुसैन, अनिल मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक सागवान ने थानों की नाकाबंदी का किया निरीक्षण। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य भर में 4 नवंबर से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा चल रहा है। इसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में जिले में पुलिस द्वारा अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के प्रतिदिन थाना स्तर पर नाकाबंदी कराई जा रही है। सोमवार देर शाम को पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने धौलपुर शहर के थाना निहालगंज में बस स्टैंड के पास एवं थाना कोतवाली में सागरपाड़ा पर पुलिस टीमों द्वारा की जा रही नाकाबंदी स्थलों का निरीक्षण किया।
वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। ऋषि मित्तल बने राजस्थान उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर के निर्देशानुसार उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने धौलपुर जिले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समाज सेवी ऋषि मित्तल को सौंपी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन पर नियुक्ति की गई है, जिसे लेकर जिले के उद्योग जगत और सामाजिक संगठनों में उत्साह का माहौल है। नए जिलाध्यक्ष बनाए गए ऋषि मित्तल वर्तमान में अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। समाज सेवा और व्यापारिक गतिविधियों में उनकी निरंतर भागीदारी को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। जिला अध्यक्ष बनने पर ऋषि मित्तल ने कहा कि मुझे जो दायित्व सौंपा गया है उसे मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाऊंगा। उद्योग एवं व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और उन्हें उचित समाधान दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। इस अवसर पर अग्रवाल समाज और स्थानीय व्यापारिक संगठनों के सदस्यों ने ऋषि मित्तल को बधाई देते हुए कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। समाज के लोगों ने विश्वास जताया कि उनकी नियुक्ति से जिले में उद्योग एवं व्यापार से जुड़े मुद्दों को नई दिशा और गति मिलेगी। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, एसी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, आरओ सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, पाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोप्राइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। खेलकूद प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाया दमखम। मेरा युवा भारत खेल धौलपुर द्वारा मनिया में 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मनिया तहसीलदार जगवीर सिंह बेनीवाल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सीआई नीरज कुमार शर्मा और सरपंच प्रताप सिंह रहे। इस दौरान कबड्डी में मनिया तथा रस्साकशी में द्वाटी प्रथम रहे। दौड़ में लक्ष्मी नारायण पूनम तथा लंबी कूद में अजय कुशवाहा भूमि रहीं। बेनीवाल ने कहा कि खेलों को खेल भावना से खेलें। सीआई नीरज ने कहा कि खेलों को आनंद लेते हुए खेलें। ये अवसर पर युवा मंडलों से विनोद, अजय, शिव सिंह, अलीम, अतुल, पवन, पूनम, शिखा, आरती, रवीना आदि मौजूद रहीं। बालिका विद्यालय धौलपुर में हुआ मानक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। भारतीय मानक ब्यूरो नोएडा ब्रांच नई दिल्ली के निर्देशन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक धौलपुर में स्टैंडर्ड क्लब 4378 द्वारा विद्यार्थियों के लिए मानक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने मां वीणा वादनी पर दीप जलाकर किया। उन्होंने बताया कि बच्चे एक सशक्त, जीवंत और गतिशील भारत के निर्माता होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड क्लब जैसी दूरदर्शी पहल से भारत के भविष्य को रोशन कर रहा है। क्लब के मेंटर अनुपम पारासर ने बताया कि क्लब द्वारा आयोजित सत्र की प्रथम मानक लेखन प्रतियोगिता में कुल 59 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। विद्यार्थियों ने प्रिंटिंग पेपर, फाउंटेन पेन, हेलमेट, सर्जिकल थर्मामीटर, एलपीजी ट्यूब एवं मिनरल वाटर जैसे उत्पादों के लिए BIS के स्टैंडर्ड को लिखा। विद्यालय के उपप्राचार्य भगवान सिंह मीणा ने कहा कि स्टैंडर्ड क्लब की भांति हमें जीवन में स्टैंडर्ड बनाए रखना चाहिए। स्टूडेंट लीडर कच्चा बारह की छात्रा तनुश्री सैनी ने क्लब के साथ अपने अनुभवों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया। निर्णायक दल के सदस्य वीर सिंह ताक और सतीश कुमार मीणा ने भी BIS के मानदंडों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया, जिसमें 1000 रुपये का प्रथम पुरस्कार छात्रा चाहत चौधरी, 750 रुपये का द्वितीय पुरस्कार कीर्ति चौहान, 500 रुपये का तृतीय पुरस्कार सुषमा शर्मा एवं 250 रुपये का सांत्वना पुरस्कार साक्षी रावत ने प्राप्त किया। ऊनी वस्त्र पाकर विद्यार्थियों के खुशी से खिले चेहरे। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूबरा में गर्म वस्त्र वितरण समारोह का आयोजन मुख्य ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवदत्त शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अतिथियों ने कक्षा 1 से 5 तक के 62 छात्र छात्राओं को 2 मिड डे मील वर्कर्स को ऊनी वस्त्र प्रदान किए।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज की धुरी है। नई पीढ़ी को संस्कारित एवं चारित्रिक रूप से शिक्षित करने का कार्य शिक्षकों के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों का समावेश करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। शिक्षक नेता और राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि छात्र छात्रा समाज और देश का भविष्य है। इनकी मदद करने से बेहद आत्मिक खुशी मिलती है। ACBO शिवदा शर्मा ने सरकारी स्कूलों में इस तरह के आयोजनों की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही उच्च पदों पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सामर्थ्यवान लोग को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद की पहल करनी चाहिए। सर्दी का मौसम प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें छोटे छोटे नन्हे बच्चों को सर्दियों से बचाव के लिए आज कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को अपनी ओर से जर्सियां वितरित की गई। हमारी कोशिश है कि कोई भी संसाधनों के अभाव में बच्चियां शिक्षा से वंचित नहीं रहे। जर्सियां पाकर बच्चे खुशी से खिलखिला उठे, जिससे हमको बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिली। करीब 4 साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर करीब 4 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी राजेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने सोमवार को नादनपुर मोड़ के पास दबिश देकर स्थायी वारंटी राजेश पुत्र नत्ती सिंह निवासी गुनपुर थाना देवली को हिरासत में लिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और न्यायालय से स्थायी वारंट पर वांछित था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय MJM बसेड़ी में पेश किया गया, जहां से उसे धौलपुर जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई के दौरान बसेड़ी थानाधिकारी बालकृष्ण, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, सत्येंद्र सिंह मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।